जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। आज के हम इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हाल ही के दिनों में केंद्र सरकार द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कराने पर पूरा जोर दिया जा रहा। सबसे पहले हम यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है उसको जानेंगे और उसे संविधान में कहाँ चर्चा की गई है उसको जानेंगे और फिर हम इसके तर्कों को समझेंगे और इसके बाद इसके महत्वों को जानेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि क्या होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम लोग हिंदी में सामान्य नागरिक संहिता कहते हैं। सामान्य नागरिक संहिता कहते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय और वर्गों के लिए पूरे देश में एक ही नियम लागू होगा। पूरे देश के लिए एक समान कानूनों के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने के नियम भी एक होंगे। आपको हम बता दें कि भारतीय संविधान के भाग 4 जो कि डीपीएसपी है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की चर्चा की गई। राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित इस अनुच्छेद में कहा गया है कि आज राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त करने। समान नागरिक संहिता में देश के प्रत्येक नागरिकों के लिए एक समान कानून होता है, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। अभी देशों में कोई स्थिति है, हम सभी धर्मों के लिए अलग अलग नियम है। सम्मति, विवाह, तलाक के नियम हिंदू, मुसलमान और ईसाइयों के लिए भी अलग अलग नियम। आसान भाषा में अगर हम समान नागरिक संहिता को हम कहें तो एक देश और एक नियम की यह बात कर। समान नागरिक संहिता की अब आवश्यकता क्यों है, हम उस पर चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जिसमें सभी धर्मों और संप्रदायों जैसे सिख, मुस्लिम, हिंदू, बौद्ध, जैन इत्यादि अनुयायियों को अपने अपने धर्म से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। भारत में दो प्रकार के पर्सनल लॉ है। पहला है हिंदू विवाह अधिनियम 1956, जिसमें सिख, हिंदू, जैन और अन्य संप्रदायों पर लागू होता है। दूसरा है मुस्लिम पर्सनल लॉ, जो कि सभी सभी मुस्लिम धर्मों को मानने वाले लोगों पर ही लागू होता है। जब भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत बनाए गए हिंदू अधिनियम 1956 मुसलमानों को छोड़कर अन्य सभी धर्मों और संप्रदायों के लोगों के लिए भी लागू होता है। अब बात करते हैं समान नागरिक संहिता के पक्ष और विपक्ष में कुछ तर्कों को। हम बात करें तो संविधान निर्माण के बाद से ही समान नागरिक संहिता कानून को लेकर मांग उठती रही है, लेकिन यह जितनी बार उठी है, अफसोस उतनी ही बार इसका विरोध हुआ है। समान नागरिक संहिता के हिमायती यह मानते हैं कि भारतीय संविधान के में नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकार दिए गए हैं। मूलभूत अधिकार दिए गए। संविधान के 13 के तहत समक्ष समता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 15 में धर्म, लिंग और जाति के आधार पर किसी भी नागरिकों से भेदभाव करने की मनाही की गई। और अनुच्छेद 21 में जीवन और निजता के संरक्षण का अधिकार लोगों को दिया गया है। लेकिन महिलाओं के मामले में इन अधिकारों को लगातार हनन होता रहा है। बात चाहे तीन तलाक की हो, या मंदिरों में प्रवेश लेने, शादी विवाह की हो, या महिलाओं की आज़ादी को। कई मामलों में महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। इस तरह की समानता को खतरा है, बल्कि हमारी सामाजिक समानता पर भी सवाल उठते हैं। जाहिर सी बात है कि सारी प्रणालियाँ संवैधानिक मूल्यों के रूप नहीं है, लिहाजा समान नागरिक संहिता के झंडेदार इसे संविधान का उल्लंघन बता रहे हैं। दूसरी तरफ हम बात करें अल्पसंख्यक समुदाय, विशेषकर मुस्लिम समाज की, तो समान नागरिक संहिता का जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 का हवाला देते हुए वो कह रहे हैं कि संविधान ने देश के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, इसलिए सभी पर समान कानून थोपना संविधान के साथ खिलवाड़ करने जैसा होगा। मुसलमानों के मुताबिक उनके निजी कानून उनकी धार्मिक आस्था पर आधारित है, इसलिए समान नागरिक संहिता कानून लागू कर उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न किया जाए। लिहाजा यह उनकी आस्था का विषय है। मुसलमानों की चिंता है कि 6 दशक पहले उन्हें मिली धार्मिक आज़ादी धीरे धीरे उनसे छीनने की कोशिश कर रही है। हमारा यहाँ तर्क है कि
हालांकि सरकार का यहाँ कोई उद्देश्य नहीं है कि किसी धार्मिक व्यक्ति धार्मिक आज़ादी को उससे छीना। अब हम जानेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर है क्या, और अब आगे हम जानते हैं कि यह किन देशों में लागू है। हम बात करें तो पाकिस्तान में यह यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, उसके बाद बांग्लादेश में है, जापान में है, इजराइल में है, फ्रांस में है और रूस में भी लागू है। भारत की बात करें तो भारत राज्य में सबसे पहले गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड को देखा जाता है। संविधान में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है और गोवा को पुर्तगाली सिविल कोड लागू करने का अधिकार मिला हुआ है। इसके अलावा राज्य के सभी धर्मों और जातियों के लिए वह फैमिली लॉ भी लागू। इसके बाद हम बात करें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से आखिर यह लागू होता है तो क्या बदलाव हो सकता है। नंबर हम बात करें तो लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। सभी समुदाय के लोगों को एक समान अधिकार दिए जाएंगे। समान नागरिक संहिता पर लागू लागू होने से महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा। बहु विवाह पर पूरी तरह रोक लग जाएगी। गांव स्तर पर शादी के लिए रजिस्ट्रेशन सुविधा उपलब्ध होगी। लिव इन रिलेशनशिप का डिक्लेरेशन देना होगा। लड़कियों की शादी की उम्र भी बढ़ाई जाएगी। जनसंख्या नियंत्रण पर बात की जाएगी। पति पत्नी दोनों को तलाक के समान आधार और अधिकार उपलब्ध होंगे। बच्चों के अनाथ होने पर गार्जियनशिप की प्रोसेस आसान हो जाएगा। इसी के साथ हम आपको आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया। तो जाते जाते आप लोग से एक सवाल उठता है, क्या भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना सही सिद्ध होता है या नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में यस या नो में दे सकते हैं। यस या तो आप सभी को धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। आशा करते हैं आप सब अच्छा से समझ पाए होंगे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें।